अभी जो है तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं और इन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है रात में, बेचारों को। कभी इन लोगों ने सर्दी देखी नहीं है, सिर्फ कराची की गर्मी ही देखी है इन लोगों ने। कमरे की हालत दिखाता हूँ हम लोगों को। या अल्लाह, कमरे की हालत देखो। गर्मी नहीं है, गर्मी है फुल। उतारो, उतारो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं होता भाई। छाँव में बैठ के तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। गर्म पानी क्या हुआ? सर्दी नहीं देखी इन लोगों ने अभी तक ना। गर्म पानी खोल दिया, लोग मर जाएंगे अभी, कल्टी वल्टी हो जाएंगे फिर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं नाश्ते के लिए। नाश्ता वाश्ता करके फिर पैकिंग करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम निकलेंगे मानसेरा के लिए, क्योंकि आगे ये बाबूसर टॉप तो बंद है। ये देखो ने सर्दी। रात तक मैं सही सहमत भाई, ये सुबह 6 बजे ना कावा दे दो मुझे, इसको कावा दे दो अभी, इसको अभी दूध वाली बना, इसको एक दूध वाली दे दो, बाकी हम देखते हैं बाद में। नारायण में हम नाश्ता कर रहे हैं भाई। नाश्ते में हमारे पास ऑमलेट, चना और पराठे। पराठे तो अच्छे लग रहे भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम अहमद बुक्टी है और नॉर्थ सीरीज़ के सीज़न 1 चौथे एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। पिछले एपिसोड में हमने बाबूसर टॉप जाने की एक भरपूर लेकिन नाकाम कोशिश की। इसके बाद हम वापस नारान आए, रात को यहीं स्टे किया। आज हमारा प्लान है नारान से वापस मानसेरा जाने का और वहाँ से हम अगला लाहे अमल तय करेंगे। सो एंजॉय कीजिए हमारा आज का सफ़र। ये दूसरी दफ़ा है हम इस रास्ते से गुज़र रहे हैं, तो हमारे लिए ये रास्ता नया नहीं है और हम डिसेंड करेंगे, उतराई की तरफ होंगे, तो सफ़र भी जल्दी और बड़े आराम से होगा। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आप भी इस सफ़र को एंजॉय करें, रास्ते में आने वाले तमाम खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करें। हम हर थोड़ी देर बाद रुक रहे थे और कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। कहीं कहीं मौका मिल रहा था तो हम इसको कैमरे से कैप्चर भी कर रहे थे। हमें पता था कि हम अपनी मंजिल तक 5 या 6 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे, सो हम भी रिलैक्स थे। जिस लेवल की सर्दी हम बर्दाश्त करके आए हैं, तो अब हमें गर्मी का एहसास हो रहा था। और यहीं पे मैंने अपने एक्शन कैमरा को चिन पे माउंट करने का जुगाड़ भी किया, जो आपने पिक्चर में देख लिया होगा कि किस तरह टाई क्लिप से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। 3 बजे के करीब हम बेसियां बालाकोट में मियाँ जी पंजाब रेस्टोरेंट पर रुके, दोपहर का खाना खाया, नमाज पढ़ी और हमने 4 बजे के करीब अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। इस माइलस्टोन के मुताबिक मानसेरा यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। बज़ाहिर देखा जाए तो ये फासला इतना नहीं, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से आपको हर चंद मीटर बाद अपनी सवारी की स्पीड कम करनी पड़ती है। इस वजह से छोटे छोटे फासले भी बहुत ज़्यादा वक्त में तय होते हैं। लेकिन अगर ये मैदानी इलाका होता तो ये सफ़र शायद हम आधे घंटे में तय करते, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 30 किलोमीटर का फासला तकरीबन 2 घंटे में तय होगा। खैर, देखते हैं हम कितने बजे मानसेरा पहुँचते हैं। हम एक लिहाज से रिलैक्स थे, क्योंकि हमें पता था कि हम जितना भी अपने आप को कम स्ट्रेस देंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगले दिन का सफ़र जो होने वाला है, जो आप 5th एपिसोड में देखेंगे इंशाल्लाह, बहुत ही तवील, थका देने वाला और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाला होगा। सो हम जितना रिलैक्स रहेंगे उतना अगले दिन का बर्डन हम बर्दाश्त कर सकेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे और बड़े आराम और सुकून से हमने अपना सफ़र तय किया, क्योंकि असल इम्तिहान तो अगले दिन शुरू होना था। पहाड़ी इलाकों में गाड़ी ड्राइव करना या बाइक राइड करना एक स्किल है जो कि आपको आना बहुत ज़रूरी है।
वरना दूसरी सूरत में कोई ना कोई हादसा आपका मुंतज़िर होता है। लिहाजा बाइक्स या गाड़ी की ब्रेक्स के साथ साथ इंजन ब्रेकिंग पर भी रिलाय करना बहुत ज़रूरी है। इंजन ब्रेकिंग का मतलब होता है कि आप छोटे गियर में क्लच छोड़ के ब्रेक्स का इस्तेमाल मुनासिब तरीके से करते हुए आप उतराइयाँ आराम से उतर सकते हैं। उतराई उतरते वक्त क्लच पकड़ के गाड़ी या बाइक नीचे उतारना खतरनाक साबित हो सकता है। तो डिस्क ब्रेक और एबीएस ब्रेक पे रिलाय करने के साथ साथ आपको इंजन ब्रेकिंग का भी इल्म होना और उसका बरवक्त इस्तेमाल आना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। इन साहब की बेशर्मी चेक करें, किस कदर धड़ल्ले से रोंगवे आ रहे हैं और हेडलाइट भी ऑन किए हुए हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे रास्ता दो, भले आपको रोड छोड़ना ही क्यों ना पड़ जाए। ऐसे लोगों से होशियार रहिए, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में खुद तो नुकसान उठाते ही हैं और साथ साथ दूसरे को भी रगड़ देते हैं।
ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, रात को हमने इसी गेस्ट हाउस में स्टे किया। कमरे साफ सुथरे और किराया इंतहाई मुनासिब था। मानसेरा आके सबसे पहला ये काम किया कि हमने इसका ऑयल चेंज करवाया। ऑयल चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जाना है आगे गिलगित तक इंशाल्लाह। तो ऑयल चेंज करवाना इज़ मस्ट, क्योंकि ऑयल पिछला जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर चल चुका था। अभी 1500 से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते। होंडा कहता है कि ऑयल आप अपना चेंज करवा लें तकरीबन 1000 किलोमीटर के बाद। ये तो 1500 चल गया था, लेकिन वैसे ऑयल को मैंने हाथ ला के चेक किया तो फ्रेश था ऑयल, इतना काला नहीं हुआ था। एनीवेज, इसके बाद हम इसको गौसल देंगे बाइक को अच्छे तरीके से, ताकि मिट्टी वगैरह जो लगी हुई आगे पीछे ना, ये आप देखें ग्लेशियरों में मिट्टी, नंबर प्लेट का हाल देखें और आप बाइक की हालत देखें, तो उसको एक दफ़ा गौसल देना ज़रूरी है। बड़ी मेहनत से सफाई कर रहे हैं चाचा जो भी हैं। बहरहाल ये मानसेरा में है हम लोग, और ऑयल चेंज करने के बाद एक दफ़ा बाइक्स को गौसल देना बहुत ज़रूरी था कि बहुत मिट्टी जम गई थी। ग्लेशियर में इतना पानी और साथ में इतनी मिट्टी थी, ऐसी पतली पतली रेत जैसे कराची के साहिल समंदर पे होती है, वो वाला सीन था। अभी सर्विस करवा रहे हैं, कल इंशाल्लाह निकलेंगे गिलगित के लिए, देखें क्या होता है। और ये रहीं अगले एपिसोड की कुछ शॉर्ट क्लिप्स। आप देख सकते हैं कि किस कदर सख्त और दुश्वार सफ़र हमने तय किया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।